बेटा अब आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है संधारित्रों के संयोजन। संधारित्रों को किस तरीके से कंबाइंड किया जाता है और जो रिजल्ट होता है वो कैसे आता है वो आपने इसमें पढ़ना है। ये टॉपिक एग्ज़ाम में कम ही पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मेन आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। 10th क्लास में आप लोग प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, मान लीजिए 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R, वो बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। संधारित्र में इसका उल्टा होता है। अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो रिजल्टेंट संधारित्र आता है वो होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो अब देखते हैं, एक बार मैं आपको एक डेरिवेशन समझा देती हूँ, फिर दूसरा आप लोग खुद कर लेना। तो ये है संधारित्र को रिप्रेजेंट करने का तरीका, 2 समांतर लाइन, क्योंकि संधारित्र भी क्या होते हैं, 2 धातु की प्लेटें होती हैं जो समांतर होती हैं, एक पे प्लस का चार्ज और एक पे माइनस का चार्ज। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि एक का प्लस, उसका माइनस जो है वो दूसरे धातु की प्लेट के प्लस वाले सिरे से जुड़ जाता है, फिर दूसरे वाले का जो माइनस है वो तीसरे वाली धातु की प्लेट के प्लस सिरे से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जितने भी संधारित्र हों श्रेणी क्रम में जोड़ने का यही तरीका होता है। अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास 3 प्लेटें हैं, 3 संधारित्र हैं। तीनों संधारित्रों में पहले की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, और जो विभव है पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। तो जो कुल विभव आएगा संधारित्र का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वो किसके बराबर आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से देखते हैं V1 इज इक्वल टू Q/C1, क्योंकि जब हम श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो सभी प्लेटों पर आवेश जो है वो सेम होता है, तो इसलिए V1 इज इक्वल टू Q/C1, V2 इज इक्वल टू Q/C2 और V3 इज इक्वल टू Q/C3। तो जो कुल विभव V है वो किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन तीनों के मान रखते हैं और V का मान है C/Q/C। तो V इज इक्वल टू Q/C और यहाँ पर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, इनमें से Q कॉमन आ जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रिजल्ट है श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर। और अगर हम समांतर क्रम में संधारित्र जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ना जो है वो किस तरीके से होता है, ये डायग्राम देखिए कि सारे जो संधारित्र हैं, जैसे 3 संधारित्र हैं, तो इनकी जो प्लस वाली प्लेट है वो एक तरफ और माइनस वाली प्लेट एक तरफ, तो ये समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका होता है। तो समांतर क्रम में जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संधारित्र और प्रतिरोध दोनों के रिजल्ट जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि आप 12th क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, संधारित्रों के भी आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, जबकि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है।